विशेष रूप से। तो वही में मैंने बनाया था छोले और कहते हैं ना संध्या की पूजा की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संगीता मल्लिक ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज से मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मेरे पूरे हफ्ते के शेड्यूल जो भी स्पेशल मोमेंट्स रहेंगे वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी श्रृंखला में मेरा ये पहला वीडियो है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे लाइफ के मोमेंट्स जो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी आप सबको पसंद आएंगे। अगर पसंद आते हैं तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि मेरे वीडियोस को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई भूल चूक त्रुटि हो जाए तो उसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस पूरे हफ्ते में मैंने क्या क्या किया। यहाँ पर हम सब लोग साथ मिलकर एंजॉय कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं खाते अरे एक साथ नहीं। रुको, जब तीनों एक साथ चबाओगे ना तब अरे का वो तो हल्ला करना कि एक साथ नहीं करो, एक साथ जितना सारा जो मैंने से पूरा ले लिया। नहीं ना, ये लो यार हाँ, ये अलग है क्या? उनको तो मेरे को परेशान करना होता है। एक बार में खाना जरूरी है। गो क्या करूं? अरे बड़े उम्मीद से हम गए थे कि चलो लड्डू हम खा लेंगे, जाके देखा तो लड्डू है ही नहीं यार। हैं? मैंने आपका प्रसाद उसमें रख दिया था। एक काजू एक किशमिश। लड्डू लड्डू मम्मी ने खाया। मैं हर माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा की विशेष पूजा करती हूँ। तो आज वही तिथि है तो मैं वही पूजा आज कर रही हूँ। और साथ ही सोमवार पड़ा है तो शिव जी की भी मतलब हर सोमवार को पूजा करती हूँ विशेष रूप से। तो वही मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और ये है मंगलवार का दिन जिसमें रात को डिनर में मैंने बनाया था छोले और भटूरे। बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि मम्मी छोले भटूरे बना कर खिलाओ, तो फिर वही मैंने बनाया, डिनर में बनाया था ये मैंने। मैं क्या बहुत बड़े साइज़ के भटूरे नहीं बनाती हूँ, पूड़ी जितना ही है, थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है पूड़ी से। मज़ा नहीं आता घर में, मेरे को छोटा छोटा बनाना ही अच्छा लगता है। और ये जा रहा है मेरे बेटे के लिए। टेस्ट करके बता दो। यहाँ मैं दोनों से पूछ रही हूँ कि कैसा लग रहा है खाने में, तो वही बता रहे हैं कि बहुत टेस्टी लग रहा है। मेरी बेटी ने भी ऐसे बताया। ये दूसरा भटूरा, बताओ टेस्ट बताओ कैसा लग रहा है। मस्त, एक नंबर। छोला कैसा है? छोले एक नंबर। और ये 2 नंबर? दोनों एक नंबर। दोनों एक नंबर। मतलब मुझे 1 नंबर 2 नंबर मिला कि इसकी क्वालिटी 1 नंबर 1 नंबर? टेस्ट में एक नंबर। वाह, थैंक यू। और ये वेडनेसडे को मेरे यहाँ गमले में जो मैं तुलसी लगाई थी, मतलब जिनकी पूजा करती हूँ मैं, वो पूरी तरह से सूख चुका था। तो अभी ये दूसरा नया तुलसी लेकर के आए हैं, मेरे हस्बैंड ला कर के दिए अभी थोड़ी देर पहले ही। तो वही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। इसमें जो मिट्टी साथ में रहती आती है तो वही निकाल रही हूँ, तो टूट गई उसमें से। वही मिट्टी थोड़ा सा इसमें से लूज़ करके और फिर गमले में अच्छी तरह से उसको अंदर तक, काफ़ी लंबा चारा लेकर के आए हैं तो इसको थोड़ा अंदर डीप मुझे लगाना पड़ेगा। तो वो इसमें से निकाल रही हूँ और उसके बाद फिर मैं अभी इसको गमले में अच्छी तरह से मिट्टी को काफ़ी डीप उसको निकाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं
इसको तुलसी चारा को फिर लगाऊंगी। तो वही मैं इसको अभी निकाल रही हूँ, गमले से खोद करके ऐसे मिट्टी को निकाल के पूरा काफ़ी डीप इसको मैं निकाल दूँगी, मिट्टी नीचे तक गड्ढा काफ़ी गहरा करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको लगाऊँगी। और ये गुरुवार को मैं यहाँ पूजा करती हूँ। केले का पेड़ है मेरे यहाँ बालकनी में लगा कर रखी हूँ, तो गुरुवार को उनकी पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। पहले मैंने तुलसी को जल चढ़ाया, तुलसी मैया को, और अब केले के पेड़ में ये हल्दी डाल करके पानी में, और फिर उनको इस तरह से जल चढ़ाती हूँ और साथ में मंत्र भी बोलती जाती हूँ। तो इस तरह से जल चढ़ाकर और हल्दी का ही टीका इनको लगाती हूँ, चंदन और हल्दी का टीका, और तुलसी मैया को सिंदूर का टीका लगाती हूँ। और साथ ही इनको थोड़ा चना दाल गुड़ का भोग भी, पीले रंग का फूल चढ़ाते हैं, और साथ में चना दाल गुड़ का भोग लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैं केले के पेड़ की भी पूजा करती हूँ। और साथ ही तुलसी मैया की पूजा तो रोज़ ही रहती है, रोज़ ही करती हूँ उनकी पूजा। तो इस तरह से मेरी पूजा रहती है गुरुवार की। और गुरुवार की शाम को मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करती हूँ हर गुरुवार को। तो यहाँ पर वही मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, कलश रख के पूजा करती हूँ मैं। आज संक्रांति है, तो सुबह सुबह उठकर मैं नहा ली और अब मैं सूर्यदेव की पूजा कर रही हूँ, सूर्यदेव को अर्घ दे रही हूँ। कहते हैं ना, संक्रांति के दिन सूर्यदेव को अर्घ देना अच्छा रहता है। तो मैं यहाँ यही मैं सूर्यदेव को अर्घ दे रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ। और अब यहाँ मेरे मंदिर में भगवान जी के सामने यहाँ मैं आलपोना बना रही हूँ, जो रंगोली बोलते हैं, वो बना करके आज मैं पूजा कर रही हूँ। ये सूखने के बाद का मैं दिखा रही हूँ। अभी भी थोड़ा बीच में एक साइड शायद पानी पड़ गया है, थोड़ा सा गीला सा दिख रहा है। सूखने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है।
ये लक्ष्मी जी के पैर बनाए मैंने और फूल बना दिया एक छोटा सा, ये नीचे इस तरह से। यहाँ पर भी लक्ष्मी जी के पैर बनाए, ये यहाँ पर बनाया द्वार में। और यहाँ माँ तुलसी के सामने, तुलसी जी के सामने भी मैंने इस तरह से अल्पना बनाया। यह है मेरा तुलसी मंदिर, पूजा हो चुकी है मेरी। तो ये पूजा के पहले यहाँ केले के पेड़ की भी पूजा की मैंने और यहाँ पे ऐसे अल्पना बनाया। और उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ग्वारी घाट गए, नर्मदा घाट, जहाँ नर्मदा बही है। तो वहाँ पर जा कर के मैंने पूजा की और दीपदान भी किया। मैंने भी किया, मेरे हस्बैंड ने भी दीपदान किया। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कैमरा पकड़े हुए हैं और मैं दीपदान कर रही हूँ। ये यहाँ माँ नर्मदा की पूजा की और ये दीपदान करने के बाद फिर ये दिखा रहे थे कि वो दीप ऐसे जा रहा था नदी में। और ये मेरे हस्बैंड पूरे घाट का थोड़ा सा ऐसा घुमा के ऐसे दिखा रहे हैं कि कैसा दिखता है। ये हम लोग नीचे की तरफ आए हैं जहाँ पर पक्का नहीं बना हुआ है, वहाँ पे थोड़ा सा कच्चा है कहीं कहीं पर। बाकी घाट तो बहुत सुंदर बना है। और घाट से वापस आने के बाद यहाँ मैं ये चावल और दूध को एक साथ अभी मैं पका रही हूँ। जब ये चावल पूरी तरह से पक जाएगा तो इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी खजूर का गुड़। हमारे बंगाल में खजूर के रस से गुड़ बनता है, तो उसी गुड़ का मैं अभी खीर बनाऊँगी। तो ये चावल जब पक जाएगा अच्छी तरह से, गाढ़ा हो जाएगा दूध भी, तो इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी खजूर का गुड़। हमारे यहाँ संक्रांति में खजूर के गुड़ का मतलब खीर बनाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। चावल का आटा बनाकर उसकी अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। पर मेरे यहाँ क्या है ना, मैं बना तो लूँ पर मेरे यहाँ बच्चे लोग ज़्यादा मीठी चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ खीर बनाती हूँ। खजूर के गुड़ की खीर बनाकर मैं भगवान को भोग भी लगा देती हूँ और सब लोग वही खा लेते हैं। तो इसी तरह से संक्रांति मना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर खीर पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है और चावल भी पक गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी गुड़। गुड़ है खजूर के रस का गुड़, जो अब मैं इसमें डालूँगी। इसमें और इलायची वगैरह कुछ भी नहीं डालते, बस ये गुड़ से ही बनाते हैं इस खीर को। इलायची इसलिए नहीं डालते हैं कि इस गुड़ की एक बढ़िया सी खुशबू होती है, एक अच्छा अरोमा होता है। इलायची डालने से वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए इलायची इसमें नहीं डालते हैं। और ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर वही बात है कि मेरे बेटे को पसंद नहीं आता है ड्राई फ्रूट इसमें डालो तो मैं नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा गुड़ और डाल दिया मैंने। और ये कितनी जल्दी गुड़ पिघल जाता है, देखिए एकदम गुड़ पिघल चुका है और खीर बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और अब मैं ये सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी इस खीर का, उसके बाद फिर प्रसाद के रूप में हम लोग उसे खाएंगे। और ये संध्या आरती की मैंने और उसी समय भगवान जी को ये तिल के लड्डू और खीर का नैवेद्य लगा दिया। ये तिल के लड्डू खरीद कर लाए हैं, इन्हें बनाया नहीं है मैंने। और यहाँ लक्ष्मी नारायण के सामने भी ये तिल के लड्डू और खीर का भोग लगा दिया है मैंने।